टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 29 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। पहले तो पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। पेज नंबर फर्स्ट पे आपको ये पढ़ना है, G7 टू कैप रशियन इनकम फॉर सॉइल सेल। ठीक है, ये पढ़ना है। इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें बताया जा रहा है लीडर ऑफ वर्ल्ड वेल्दिएस्ट डेमोक्रेसीज हैं स्ट्रक अ यूनाइटेड स्टैंड टू सपोर्ट यूक्रेन फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स रशिया इन्वेजन ग्राइंड्स ऑन एंड से दे वुड एक्सप्लोर फार रेटिंग स्टेप टू कैप क्रेमलिन इनकम फ्रॉम ऑयल सेल्स दैट आर फाइनेंशिंग द वॉर। ठीक है, तो कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वेल्दिएस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं, वो हेल्प करने के लिए सामने आई हैं यूक्रेन की। ठीक है, अब इसमें देखिए फाइनल स्टेटमेंट ऑन ट्यूसडे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 7 G7 की तरफ से क्या आया हुआ है देख लीजिए। G7 समिट हुई, ठीक है, जर्मनी में, आपको पता ही है। उसमें अंडरलाइन किया गया दैट कि दे आर इंटेंट इन इम्पोज सेवरल एंड इमीडिएट इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, सेवरल और इमीडिएट इकोनॉमिक कॉस्ट से लेके बात की गई है रशिया पे। रशिया से रिलेटेड सेवरल और इमीडिएट इकोनॉमिक कॉस्ट की बात की गई है। ठीक है, तो बताया जा रहा है इट लेफ्ट आउट की डिटेल्स ऑन हाउ द फॉसिल फ्यूल्स प्राइस कैप वुड वर्क इन अ प्रैक्टिस, सेटिंग अप मोर डिस्कशन इन द वीक अहेड ऑफ एक्सप्लोर, ठीक है, मेजर टू बार इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल अबव अ सर्टन लेवल। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें ये बात की जा रही है कि वो लोग स्टेप लेने के तैयार हैं कि फाइनेंशियली पहले जो फाइनेंस कर रहा है वॉर को, उस चीज़ को रोकने का प्रयास पहले करना है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है वी रिमेन स्टीड फास्ट इन आर कमिंग टू आर अनप्रेसिडेंटेड कोऑर्डिनेशन ऑन सैंक्शंस फॉर अ लॉन्ग एज नेसेसरी एक्शंस इन यूनिसन एट वेरी स्टेज। लीडर्स जो हैं कहाँ के, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके और कनाडा एंड जापान के, उन्होंने ये चीज़ सोचा है और ये डिसीज़न लिया है। ठीक है, लीडर ऑल्सो जो लीडर्स हैं वो अग्रीड हुए हैं बैन ऑन इम्पोर्ट पे, कहाँ से, रशिया से, बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ रशियन गोल्ड एंड स्टेप अप एड टू कंट्रीज हिट विद फूड शॉर्टेज। ठीक है, बाय द ब्लॉकेड ऑन यूक्रेन ग्रेन शिपमेंट थ्रू द ब्लैक सी। ठीक है, तो मतलब ये भी बातें यहाँ पे की जा रही है कि रशिया से इम्पोर्ट नहीं कराया जाएगा। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट है जो कि पढ़ना है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 8 पे, एडिटोरियल वाले पेज पे आ गए। इस पे हमें क्या पढ़ना है, एक तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ना है आपको, ग्लीमर ऑफ होप। ठीक है, यूएस स्टिल हैज़ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टू रिजॉल्व ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड गन ओनरशिप। तो आपको पता ही है गन ओनरशिप को लेके वहाँ क्या चीज़ें चल रही थी, उससे रिलेटेड है ये। मैंने पहले भी आपको न्यूज़ जो प्रोवाइड कराया था उसमें इसके बारे में बताया था। अब दूसरा इसमें यह है रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बात हो रही है महा जो लैनोविस हैं, आपको पता है महालैनोविस मॉडल भी आया था, तो पीसी महालैनोविस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये रिकग्निशन है कंट्रीब्यूशन जो कि दिया गया है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालैनोविस का। तो पीसी महालैनोविस हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है। इनको प्लान मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं जो ये इस आर्टिकल के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अतानु विश्वास जी क्या कहना चाह रहे हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये बता रहे हैं टू ऑफ द ग्रेटेस्ट बंगाली स्टालवर्ट टैगोर एंड महालैनोविस के बारे में, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बता रहे हैं कि वो 3 डिकेड लॉन्ग फ्रेंडशिप शेयर करते थे दोनों लोग। एक्सप्लेन किया उन्होंने
और महालैनोविस ने एक्सप्लेन किया अपनी फ्यूचर वाइफ को, उस समय एक्सप्लेन किया था, वो ये चीज़ को यहाँ कोट कर रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, इट विल बी अ रॉन्ग टू से, मतलब ये गलत होगा ये कहना कि टैगोर इज़ माई गुरु, मतलब कि वो उनको अपने गुरु जैसा मानते थे, कि इसमें कोई भी गलत नहीं है ये कहना कि वो मेरे गुरु हैं। आई लव हिम इज़ द राइट एक्सप्रेशन, ठीक है। कह रहे हैं इट विल बी रॉन्ग टू से, मतलब ऐसा कहना गलत होगा कि वो मेरे गुरु हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई लव हिम इज़ द राइट एक्सप्रेशन। तो राइट एक्सप्रेशन ये है कि मैं उनको प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं उनको प्रेम करता हूँ, ये चीज़ें जैसे कि उनको अपनी भावना जो शेयर कर रहे हैं टैगोर के प्रति, ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया है। चांसिंग अपॉन स्टैटिक्स बता रहे हैं कि इसमें ये देख लीजिए, यंग महालैनोविस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि उनको जानकारी थी स्टैटिक्स के बारे में, द सब्जेक्ट बाय चांस, ठीक है, 1915 में उनको जानकारी हुई, पर ये पॉसिबल तब हो पाया जब टैगोर ने इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, इन ब्रिंगिंग महालैनोविस, जब भी उन्होंने टैगोर ने महालैनोविस को, ठीक है, वहाँ पे बोला कि प्रोफेसर ऑफ जो फिज़िक्स एट कलकत्ता प्रेसिडेंसी हैं, ठीक है, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया और फॉर्मल स्टैटिक्स एक्टिविटीज़ करवाई, ठीक है। उसके बाद 1917 में क्या हुआ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस करवाया स्कॉलर और एजुकेटर से, ठीक है, जो कि विजेंद्र नाथ सील नाम था उनका। तो उन्होंने महालैनोविस से ये बोला कि आप एनालाइज करें, ठीक है, एग्ज़ामिन करें रिकॉर्ड ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, ठीक है, कैलकटा यूनिवर्सिटी का। तो ये इनका फर्स्ट स्टैटिस्टिकल वेंचर रहा है रियल लाइफ डेटा के साथ, ठीक है। तो उनको फर्स्ट टाइम उस समय रियल लाइफ डेटा के साथ उनका वेंचर रहा, उनका फर्स्ट स्टैटिकल वेंचर वही था। 17 ईयर्स ओल्ड महालैनोविस जो हैं वो पहली बार टैगोर से शांति निकेतन में मिले थे 1910 में। 1910 में वो पहली बार शांति निकेतन में मिले थे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जब लंदन आए, ठीक है, उन्होंने जब ट्रांसलेट किया था गीतांजलि को, ठीक है, और वहाँ पे जो प्रशांत चंद्र केदारनाथ चट्टोपाध्याय और उनके पिताजी पोएट और राइटर सुकुमार रॉय जी भी प्रेजेंट थे। तो ऐसा वो बता रहे थे, उन्होंने अब बताया था। अभी इसमें देखिए 1919 में जब टैगोर ने लिखा था पब्लिक लेटर लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जब पब्लिक लेटर लिखा था, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वाइसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए किया था कि प्रोटेस्टिंग द जलियांवाला बाग मस्केयर जो हुआ था उससे रिलेटेड जब उन्होंने पब्लिक लेटर लिखा था, तो उन्होंने रेनाउंस किया था नाइटहुड अपना। पता है आपको कि उन 2 लोगों ने अपना नाइटहुड उस समय रेनाउंस कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। तो उस समय उन्होंने महालैनोविस जी को पहले वो जो पब्लिक लेटर उन्होंने दिया था उसको पढ़ने के लिए भी उनको दिया था। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग वो दोनों शेयर करते थे। अभी महालैनोविस ने बहुत सारी सीरीज़ ऑफ एसेज लिखे हैं। टाइटल था उसका रविंद्र परिचय, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर बहुत सारी उन्होंने सीरीज़ लिखी, बहुत सारी एसेज लिखे। रविंद्र परिचय इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ रविंद्र, ठीक है। और ये जो है किसके लिए लिखते थे, एक प्रेस्टीजियस बंगाली मैगज़ीन थी प्रवासी, उसके लिए वो लिखते थे, ठीक है। और उन्होंने एक एक बुक लिखी थी रविंद्र टैगोर जब विजिट किए थे कनाडा में 1929 में, ठीक है। और जब टैगोर जी मिले थे आइंस्टीन से 1930 में, उस समय महालैनोविस जी भी, ठीक है, उनके साथ ही थे, मौजूद थे, वो भी साथ में ही उनसे मिले थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार यहाँ पे बताई गई हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने साथ में की, कैसी तरीके की बॉन्डिंग शेयर करते थे वो। तो बहुत सारी जानकारी इसमें दी गई है जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो जैसे आपको क्या करना है, अब आपको अगर आप नहीं मंगाते हो द हिंदू का न्यूज़पेपर, ठीक है, तो जैसे ये है, मैंने ऐसे करा, ठीक है, आप देख रहे हो। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जूम कर करके सारी चीज़ें पढ़ लेनी है जो जो हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इतना आप करिए।
आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है। अब हमें ये पढ़ना है ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें बताया जा रहा है इंस्टीड ऑफ एक्सपेंडिंग, ठीक है, इंस्टीड ऑफ एक्सपेंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वी शुड सीक टू ब्लास्टर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, ये वरुण गांधी जी ने बताया है। और उन्होंने ठीक है, तो वरुण गांधी जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया है इससे रिलेटेड। वो बता रहे हैं कि 2019 में इंडिया की जो सिटीजन डाइड ऑफ सुसाइड एवरी आवर ड्यू टू जॉबलेसनेस। तो चलिए, इन्होंने ये बताया है, हालांकि ये बहुत टाइम से हो रहा है, पर इन्होंने इस चीज़ को इस आर्टिकल में बताया है कि 2019 में ऐसा बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड से एवरी आवर सुसाइड हो रहे थे जॉबलेसनेस के कारण, पुअर्टी के कारण और बैंकरप्सी के कारण, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB है उसकी चीज़ों को कोट किया यहाँ पे, मतलब बताया है, मेंशन किया है कि एवरी आवर सुसाइड्स हो रहे थे। ठीक है, बता रहे हैं कि अबाउट 25,000 इंडियंस डाइड ऑफ सुसाइड बिटवीन 2018 एंड 20। तो देख लीजिए 25,000 इंडियंस ने सुसाइड किया 2018 से लेके 2020 के बीच में ड्यू टू जॉबलेसनेस। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, आप कोट कर सकते हो क्योंकि NCRB ने बताया है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, मेंशन किया गया है कि कितनी सुसाइड्स हो रही थी। सेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट इन राज्यसभा इन द फरवरी दिस ईयर, इस साल राज्यसभा में बताया गया। सेवरल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन इंडिया, ठीक है, बताया जा रहा है कि सेवरल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन इंडिया रिजॉर्ट टू प्रोटेस्ट 1000 बर्न रेलवे कोचेज इन जनवरी 2022। आपको पता ही है कि रेलवे कोचेस को बर्न कर दिया गया जनवरी में। अलीज फ्लॉज इन द रेलवे रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड मोर रिसेंटली इंडिया सॉ प्रोटेस्ट ओवर द अग्निपथ स्कीम। और अभी अग्निपथ स्कीम के चलते प्रोटेस्ट हो रहा है। उस समय रेलवे रिक्रूटमेंट को लेके प्रोटेस्ट हुआ था जनवरी 2022 में, 2022 में। तो तब कोच को उन्होंने जला दिया था और अभी अग्निपथ स्कीम को लेके चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें पूरा यही चीज़ों के बारे में बात करी गई है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ाई जाएं, कैसे क्या किया जाए। तो ये भी आपको पढ़ लेना है। मैंने आपको ब्रीफ ये बता दिया कि क्या चीज़ों के बारे में इसमें बात की जा रही है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको ही देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है चाइनाज़ इंटरवेंशंस इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो चाइना का इंटरवेंशन जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। समरी की तरह इसको देखेंगे, साइड में जो दिया रहता है। जनवरी 2022 की बात की जा रही है। ड्यूरिंग 17th ट्रिप टू अफ्रीका, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट काउंसलर वांग ई ने असर्ट किया दैट चाइना 3 मैन ऑब्जेक्टिव्स इन अफ्रीका। अब ये आप देख लीजिए क्या बताया जा रहा है कि जनवरी 2022 में 17 ट्रिप था अफ्रीका को लेके चाइना की तरफ से। उस समय जो वांग ई हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और स्टेट काउंसलर, उन्होंने असर्ट किया दैट कि चाइना की 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं अफ्रीका को लेके। क्या क्या चीज़ें हैं वो, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमें हाईलाइट कर लेना है। एक तो ये है कंट्रोलिंग द पैंडेमिक को कंट्रोल करना, इम्प्लीमेंटिंग अ फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉरपोरेशन। ठीक है, तो चाइना अफ्रीका कॉरपोरेशन को इम्प्लीमेंट करना, सेकेंड वन। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, अपहोल्डिंग कॉमन इंटरेस्ट वाइल फाइटिंग हेजेमोनिक पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी कर लेना। आगे देखते हैं। अफ्रीका हैज़ बिन कीन ऑन इंटरैक्टिंग विद चाइना। अफ्रीका जो है वो उसको भी चाइना से करना है इंटरैक्ट। ठीक है, वो भी चाइना से इंटरैक्ट करना चाहती है। डिस्पाइट एक्यूजेशंस ऑफ द डेट ट्रैपिंग सराउंडिंग चाइना प्रोजेक्ट इन अफ्रीका। पर ये किसके हो रहा है, किसके चलते? डिस्पाइट जो एक्यूजेशन लगे हैं डेट ट्रैपिंग सराउंडिंग चाइना प्रोजेक्ट इन अफ्रीका, द गवर्नमेंट हैव मोस्टली बीन वेलकमिंग। ठीक है, फिर भी जो गवर्नमेंट है वो वेलकम कर रही है बात करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए। चाइना मूव टू प्ले अ रोल इन एरिया ऑफ सिक्योरिटी। चाइना का मूव क्या है?
प्ले करना रोल एरिया ऑफ सिक्योरिटी को लेके अफ्रीका में, ठीक है। इंडिकेट अ शिफ्ट इन इट्स प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशंस। इट इज़ चाइना मैसेज दैट इट्स प्रेजेंस इन द कॉन्टिनेंट हैज़ लार्जर ऑब्जेक्टिव। तो चाइना का ये मैसेज है कि जो प्रेजेंस है कॉन्टिनेंट पे हैज़ अ लार्जर ऑब्जेक्टिव, उसका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है और नॉट लाइकली टू लिमिटेड इन द हॉर्न ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो ये इस चीज़ को जो पूरा क्वेश्चन आंसरिंग टाइप का बताया गया है उसका समरी मैंने आपको बता दिया कि चाइना इंटरवेंशन इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है और दोनों तरफ से बातें करने के लिए दोनों लोग चाहते हैं और क्या चीज़ें करनी है। ये है कि जैसे क्वेश्चन आंसरिंग टाइप है, व्हाट आर द रीसेंट प्रोजेक्ट बिटवीन चाइना एंड कंट्रीज़ फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो चाइना फोकस कर रही है किस चीज़ पे, अफ्रीका पे। देख लीजिए, तो ये बताया उन्होंने, जस्ट वही है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशंस, ठीक है। तो सेम चीज़ें, वही चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, व्हाट इज़ द चाइना प्राइमरी इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैंने समरी बता दिया। G7 प्लान टू काउंटर द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव। G7 का प्लान क्या है काउंटर करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। इसमें देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है जून 26 को की बात है, ये अभी रिसेंटली जून 26 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन है, ठीक है, अलॉन्ग विद G7 एलाइज, इन्होंने अनवील किया पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लार्जली सीन एज अ काउंटर टू चाइनीज़ $multi-trillion बिल, ठीक है। तो चाइना के $multi-trillion बिल एंड रोड इनिशिएटिव। ऑल PG2 प्रोजेक्ट विल बी ड्रिवन बाई 4 प्रायोरिटी पिलर, ठीक है। ये जो PG2 प्रोजेक्ट है 4 प्रायोरिटी पिलर्स है दैट विल डिफाइन द सेकेंड हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी। अब ये क्या है, टैकल करना है क्लाइमेट क्राइसिस को। किस किस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसमें क्या करना है कि टैकल करना है क्लाइमेट क्राइसिस और इंश्योर करना है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। डिजिटल इंफॉर्मेशन और ICT नेटवर्क्स को लेके प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी और, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वालिटी। और जो कि लास्टली किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, बिल्ड करना है और अपग्रेड करना है ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये G7 में ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अब PG2 प्रोजेक्ट हैज़ बीन अनाउंस इन इंडिया, ठीक है, PG2 प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है इंडिया में। ऑन द अदर हैंड इंडिया ने क्या किया है, स्टेड अवे फ्रॉम इंडियाज़ BRI। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया अभी स्टे अवे मतलब दूर रह रही है चाइना के जो BRI, ठीक है, जो being wary of Beijing's aim to increase the influence in the Indian Ocean region। तो वो अपने इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाना चाहता है, तो उस वो भी एक वरी का कारण है। और तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और PG2 का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये PG2 नहीं है, सॉरी, ये PGII है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में देनी है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है पोस्ट गार्ड स्क्वाडन इन पोरबंदर, ठीक है। तो पोरबंदर बेस्ड स्क्वाडन जो है विल बी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3S। तो ये बताया जा रहा है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है यहाँ पे पोरबंदर, जो कि कोस्ट गार्ड स्क्वाडन लाया जाएगा, उस चीज़ की बात हो रही है। तो ये भी पढ़ना है। आगे देखते हैं। स्कॉटलैंड आई इंडिपेंडेंस वोट इन 2023, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है कि स्कॉटलैंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने ट्यूसडे को ड्रू किया है बैटल लाइंस फॉर लीगल एंड पॉलिटिकल, जो टसल चल रहा है लंदन के साथ, ठीक है। किसके साथ चल रहा है, लीगल एंड पॉलिटिकल टसल विथ लंदन एज इट्स अनाउंस प्लान टू होल्ड अ सेकेंड इंडिपेंडेंस रेफरेंडम, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो ये चीज़ भी ध्यान में देनी है, ये भी पढ़ना है। रेट एडजस्टमेंट लूम्स एंड GST काउंसिल मीट फर्स्ट टाइम इन 2022। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस कि ये भी पढ़ना है, आपको ध्यान में रखना है चीज़ें।
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें क्या है, रेट एडजस्टमेंट लूम एट जीएसटी काउंसिल मीट फर्स्ट टाइम इन 2022 में। स्टेट आज एक्सटेंशन ऑफ कंपनसेशन पीरियड एल्स मूट रेजिक ऑफ रेवेन्यू शेयर, तो ये चीज़ भी पढ़नी है। इसमें क्या है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जो है काउंसिल लर्न टू हैव एक्सेप्टेड एन, तो क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है जो इंटरिम रिपोर्ट है रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट सबमिट जो किया गया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जो कि कर्नाटका चीफ मिनिस्टर जो है बासिवराज एस बोमई, उन्होंने फर्स्ट डे ऑफ 2 डे मीटिंग के दौरान ये चीज़ के बारे में रखी है बात। आगे देखते हैं। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही हमें पढ़ना था। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, और मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।